दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी का एक ऐसा बैनर 4 साल विकास कार्यों को लेकर सभी जगह लगाए गए हैं। जो विकास कार्य लोग शुभ संदेश को लेकर लगाते हैं, मगर आज मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा जो ये पोस्टर लगाया गया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस पोस्ट बैनर के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि 4 साल मैंने विकास कार्य क्या क्या किए हैं। हमारे साथ बड़गड़ के प्रधान हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बड़गड़ पाठा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुआ है। प्रधान जी, बताइए क्या कार्य हुआ है और जो बैनर में लगा हुआ है वो कितना सही है? बैनर में जो दिख रहा है वो हकीकत में दिख रहा है, वो काम हुआ है माननीय विधायक जी के द्वारा। क्या किए हैं इस बैनर के? जिस प्रकार से उनकी निधियां दी गई है और बैनर में विकास कार्य लिखे गए हैं, वो क्या है? वो जो बैनर में विकास कार्य लिखे गए हैं, जो पुल निर्माण, सड़क निर्माण, जल की व्यवस्था और जो मेडिकल सपोर्ट चाहते थे, उसमें उन्होंने आधी रात को कोई भी जाए तो वो लिख के अप्रूवल कर देते थे। तो ये सबसे अच्छा था उनका काम, और ये काम पहले कभी नहीं हुआ जो उन्होंने अभी किया है। जिस प्रकार से ये बैनर को आप देखिए कि जिस प्रकार से बुंदेलखंड को लेके बुंदेलखंड के निधियां हैं जी, आप पढ़ के बताइए क्या क्या ये कार्य हुए हैं कि नहीं। ये काम हुए। महिला पुल बना उनके कार्यकाल में, उनके पैरवी से हुआ, उनके सजगता से हुआ, और जगह जगह सड़कें बनी, जहाँ पे जाने लायक नहीं था वहाँ निधि दिया गया, और हैंडपम्प की व्यवस्था उनके द्वारा की गई, जल की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। तो विधायक जी का जो काम था वो पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है और अभी हुआ है इस कार्यकाल में। कहा जाता है कि विधायक जी के द्वारा कभी भी किसी से भी अपना परसेंट नहीं लिया गया, क्या ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, कभी उनके द्वारा परसेंटेज नहीं लिया गया उनके काम से, काम का कि आपसे बस नहीं लिया है कि किसी भी ग्राम सभा में किसी से नहीं, कभी सुनने में ही नहीं आया, वो किसी से नहीं लिए। कभी मैं भी काम लिया हूँ, मुझे भी कभी कमीशन नहीं देना पड़ा, और ये पहला वाक्य है जो ऐसा हुआ है। ऐसी बात। अच्छा, ये बताइए 4 साल में जो विकास हुआ है पाठा क्षेत्र में, क्या उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट है। अच्छा काम किया है माननीय विधायक जी ने जी। अच्छा, अभी भी क्या पाठक को अभी आवश्यकता है विकास को लेकर? किन मुद्दों को लेकर क्या है? पाठा में देखिए, पाठा में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क है वो बदहाली अभी भी है, पहले भी थी, और उसको विधायक जी ने दूर नहीं कर पाए और वो ध्यान नहीं दिए। विधायक जी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क वो पूरी तरह से ध्वस्त है, और बरगढ़ में उन्होंने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। तो क्या स्वास्थ्य को लेकर कितने ग्राम सभा यहाँ पर है कि यहाँ पर हॉस्पिटल क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रहेगी? देखिए, ऐसे ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विधायक होके, सांसद होके, 19 ग्राम पंचायत का ये पठार बोला जाता है, और यहाँ पे रोजगार के अवसर भी कम है, और यहाँ गरीबी ज़्यादा है, पथरीली इलाका है, मानसून पे लोग निर्भर हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य सुविधा, जो कि अभी तक विधायक जी ने ध्यान नहीं दिया। वो मेरे लिए और पाठा के हिसाब से बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इस पर उनको ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो ये गलत है। इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के चलते, इतने बड़ा क्षेत्र होने के चलते यहाँ लोगों को इलाज कराने को लेकर कितने दूर जाना पड़ता है? और जी, मिनिमम 25 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा उनको इलाज के लिए, और यहाँ पे रात हो दिन हो साधन का अभाव रहता है। दूर दराज के लोग रहते हैं यहाँ पे। ये पाठा राउंड फिगर 15 किलोमीटर में बसा है। 15 से 20 किलोमीटर में जो हम चारों तरफ पाठा का ये केंद्र बिंदु है बरगढ़। हाँ, यहाँ से अगर हम कहीं भी जाएंगे तो 10, 15, 20 किलोमीटर राउंड फिगर में बसा हुआ है, और साधन ना मिलना, गरीब वर्ग ज़्यादा है, उनको रात में दिक्कत हो तो साधन टाइम से नहीं मिलता है, दवा ट्रीटमेंट समय से नहीं मिलता है, दूर जाना पड़ता है, और मरना भी पड़ता है, तकलीफ़ें भी झेलना पड़ता है। तो दयनीय स्थिति है, और इसको समझा नहीं गया और ध्यान नहीं दिया गया। ये गलत है मेरी तरफ से।
बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से बड़गढ़ क्षेत्र पाठा क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी गरीब परिवार बसते हैं और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल दिए जाते वो ना होने के चलते लोग काफ़ी अधिक परेशान होते हैं और उन्हें 25 किलोमीटर इलाज कराने को लेकर लोगों को जाना पड़ता है। जिस प्रकार से यहाँ एनजीओ भी है, क्या उनके द्वारा शिक्षा और इन चीज़ों पर कार्य नहीं किया जा रहा है? इनसे ज़्यादा काम किया जाता है हमारे पाठा में, एनजीओ ही तो काम करते हैं। बाकी क्या प्रशासन और क्या विधायक सांसद यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दे पाए आज तक। तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा पानी को लेकर काफ़ी पाठक हमेशा परेशान रहा है, तो क्या यहाँ पर पानी की समस्या दूर हो गई है? पानी की समस्या दूर होने के लिए जो योजना आई थी उसको सही से उसके संचालन में कमी यहाँ के प्रतिनिधि जो पूर्व में थे उसके द्वारा किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। हम अभी भी बोलते हैं हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं, हमने टोटी नहीं लगाया कहीं, जहाँ टोटियाँ टूटी है वो टूटी ही है, और पाइपलाइन सारी पाइपलाइन नालियों को तोड़ के ऊपर ही ढाल दिया गया। उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, जिसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और योजना तो आती है लेकिन योजना को सही तरीके से लागू करना हमारी भी जवाबदारी होती है, वो जवाबदारी को नज़रअंदाज किया गया है। बिल्कुल, इसलिए ये स्थिति है। हमेशा पाठक में पानी की समस्या संकट हमेशा बना रहा है, मगर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा पेयजल योजना के तहत और घर घर जल नल की योजना के तहत नल तो लगाए गए हैं, मगर उन नलों में पानी इस समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे क्षेत्र की बात पानी सुनिए, पानी आ रहा है, पानी वेस्ट ज़्यादा जा रहा है। जगह जगह पाइपलाइन टूटे हैं, टूटना स्वाभाविक है, ऊपर ही है, गाड़ी चढ़ जाएगी या कोई भी साधन चढ़ जाएगा, जानवर भी चढ़ जाते हैं, किसी के पैर में पाइपलाइन बिछाने को लेकर और भी तोड़े गए, नाली भी तोड़ी और आज भी टूटी हुई पड़ी है, आज भी टूटी हुई पड़ी है। आज हम एक्स्ट्रा पैसा सरकार का जा रहा है, उसमें लग रहा है, क्यों ना लगे, ध्वस्त है, बेकार है, उसको बनाना हमारी जवाबदारी है। हमारे टाइम पे ये नहीं हुआ है, नहीं तो नीचे ही रहता या देखा जाता, जो भी होता। जब हमारे टाइम पे जो नहीं हुआ है, जिसके टाइम पे जो हुआ है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या मानना है आपको कि जो अभी वर्तमान में विधायक हैं अविनाश चंद्र द्विवेदी, लल्ली महाराज, पहले उन्हें महाराज कहा जाता था जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे कि महाराज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब क्या कहते हैं आप कि अभी भी वो महाराज हैं कि एक विधायक के द्वारा जैसे विधायक को सेवा करना चाहिए कि उस प्रकार से करना है? नहीं, तो जैसे विधायक जी को विधायक का काम है सेवा करने के लिए, वो उसमें अच्छाई है उनमें कि जो बुलाने जाते हैं, जिस कार्यक्रम को बुलाने जाते हैं वो जाते हैं, और जो लोग उनके आवास पे जाते हैं उनको सुना जाता है, और इसमें सबसे बड़ी अच्छाई है उनकी। पहले विधायक एक इंटरव्यू भी आया था कि मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो विकास देखने को मिलेगा आपको, तो क्या अभी मानना है कि जो विकास हुआ है उस इंटरव्यू से मैच करता है कि विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हमको ध्यान में रख के विकास करना चाहिए। ये बारात एक दिन की होती है, पुताई लिपाई और सजावट एक दिन की होती है, उसके बाद लोग चले जाते हैं, बस कमियां ही गिनाते हैं, अच्छाई गिनाते हैं। तो बारात 5 साल की है, एक दिन के लिए नहीं है। और जो मूलभूत सुविधाएं जनता, जो सारी जनता को उपयोग में जो काम होना चाहिए वो चीज़ में ध्यान देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और हमारे पाठा में ऐसा काम कोई भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप दर्शकों देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है, किस प्रकार से विकास कार्यों को लेकर बैनर के माध्यम से लोगों तक जानकारी भी दी जा रही है कि मैंने 4 साल में क्या विकास किया है। आप भी बताइए क्या 4 साल में इस बैनर में जो भी कार्य लिखे गए हैं वो धरातल में हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैसेज के थ्रू आप अवश्य जानकारी दीजिएगा। क्या इसके पहले जो विधायक थे उनके द्वारा इस प्रकार के विकास उनके द्वारा भी किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये भी आप अवश्य मैसेज के थ्रू जानकारी दीजिएगा। अभी क्या पाठक क्षेत्र को आवश्यकता है और क्या आप अपील करेंगे अपने विधायक जी से, क्योंकि 1 साल का भी कार्य शेष है, 1 साल में और क्या कर दिया जाए कि पाठक क्षेत्र हमारे पाठक के लिए स्वास्थ्य सुविधा जरूरी है। हमने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को
हमने ये लेटर पैड में लिख के दिया। तो जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने के बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो फिर उम्मीद तो ख़त्म हो गई है। और आगे चल के जो चुनाव आएंगे उसमें उनको रिजल्ट यहाँ के हिसाब से ही मिलना चाहिए, मैं सबसे निवेदन करता हूँ। 2027 में अगर फिर से विधायक जी को टिकट मिलता है तो क्या माहौल रहेगा यहाँ? माहौल इसके हिसाब से रहेगा। देखिए, जो हमारे पाठा में होगा उसका रिजल्ट ना अपने आप मिलेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो मिलेगा। तो क्या आप अपील करते हैं कि टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए कि और किसी? नहीं, मैं कौन होता हूँ अपील करने के लिए कि टिकट उनको? मैं अपील ये कर सकता हूँ कि काम जो वर्तमान में रहे उसी को करना चाहिए। मैं अपील ये नहीं कर सकता कि किसी को टिकट मिले। मैं विधानसभा अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं चीफ नहीं हूँ। और मुझे आप इस गांव के पाठक के बड़गर के सबसे बड़े गांव सभा के आप प्रधान हैं, मगर कहने का मेरा यही मतलब है कि जनता की क्या राय है, कि जनता यही चाहती कि फिर से रिटर्न होके आए, इन्होंने विकास किया है कि नहीं किया? क्योंकि जिस प्रकार से बैनर के द्वारा पूरा जगह इसी प्रकार से बैनर इनके लगे हुए हैं विकास कार्यों को लेकर, लोग स्वागत में बैनर लगाते हैं, मगर इन्होंने विकास कार्यों को पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। तो क्या ये सही विकास दिखाया जा रहा है कि ऐसे ही दिखा? नहीं, जो दिख रहा है वो सही है। देखिए, जो बैनर में है, बरगढ़ का तो नाम नहीं है। बरगढ़ का नाम होगा भी तो बड़ी बड़ी सड़कें बना दीजिए आप, बड़े बड़े पुल बना दीजिए, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं सबको जाएगी, अरे एक रोड एक ही रूट से जाएगी, 100 रूट से तो जाएगी नहीं। एक पुल से एक ही रूट वाला जाएगा, लेकिन जो सुविधा स्वास्थ्य की है उसमें सब जाएंगे, वो जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दर्शकों बता दूं, जिस प्रकार से बड़गढ़ क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उसको देखते हुए यहाँ के लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।